हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीसीजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राहुल सर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। हैप्पी होली आप सभी को। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कल होली है और आप लोग होली खूब अच्छे से खेलिए और खूब पढ़ाई कीजिए, ताकि ऐसे ही होली जो है आपके जीवन में हमेशा जो है एक जो होली का जो रंग है यह हमेशा जो है बना रहे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए तो चलिए आज हम लोग सेशन का स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं इस सेशन को। जैसा आप लोग देख रहे होंगे जो है सामान्य विज्ञान की क्लास होने वाली है दोस्तों। जो जनरल साइंस की क्लास होगी यह सभी प्रतियोगी परीक्षा यशस्वी, बैंक, पुलिस, रेलवे, टेट, लेखपाल, ईटीसी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं दोस्तों, यह सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को देखते हैं। प्रश्न पहला कह रहा है यहाँ पे कैमरे होना चाहिए, यानी कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, जो भी डिजिटल कैमरा है, जितने भी कैमरे का हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है। तो जो मानव की जो आंख है वह किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर बनाती है। कहाँ बनाती है? रेटिना पर बनाती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारी आंख पर जो है रेटिना पर बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की कह रहा है कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो यह आइरिस द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेत्रदान में दांता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो यह कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यह जो होता है यह 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर जो है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो दोस्तों, उसमें निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु जो है नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो उसमें जो है निकट दृष्टि दोष माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो यह उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। तो उन्हें जो है चश्मा पहने रहना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि घड़ी मैकेनिक घड़ी के बारीक पुर्जी को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है। तो यह आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। किस लेंस का प्रयोग करता है? आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। जो घड़ी मैकेनिक होता है वह घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए जो है उसमें आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यह दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है।
क्योंकि कपड़े शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। जो कपड़े होते हैं वह हमारी ऊष्मा को, जो हमारे शरीर से जो ऊष्मा निकलती है उसको बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए शीतकाल में कपड़े हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। अब देखिए, ऊंचाई पर जाने पर जो पानी है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है। तो देखिए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और अतः उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है, इसीलिए ऊंचाई पर पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों। ऐसा क्यों होता है। जैसे कोई भी गुब्बारा है उसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया जाता है और जब वह ऊपर की तरफ जाता है तो वह क्या होता है, फट जाता है। तो गुब्बारा फट जाता है तो उसको कहते हैं वायु दाब घट जाता है। वायु दाब घट जाने के कारण जो है गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, यानी वायु दाब में कमी आ जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर, माने कितनी ऊंचाई पर है ओजोन परत। तो यह दोस्तों 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है ओजोन परत। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन हैं, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप इस क्वेश्चन को देखकर तैयार कर लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। इन 15 क्वेश्चन जो थे अति महत्वपूर्ण हैं, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यह बराबर रिपीट होते रहते हैं। जितने भी प्रश्न आते हैं पेपर में वह किसी न किसी अगले पेपर में आए हुए रहते हैं, तो हमको जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, और इन सभी को तैयार जरूर कर लीजिएगा आप लोग जैसा। ठीक है, और आप लोग इस पीसीजी क्लासेस विद द एग्जाम गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैप्पी होली।